दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो ये है Realme 12 Pro स्मार्टफोन। अभी मैं लगाऊंगा इस फोन का फ्रंट का मैट प्रोटेक्टर और इसके बैक का भी मैट प्रोटेक्टर। अभी इस फोन पर लगा हुआ है क्लियर वाला प्रोटेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें थोड़ा भी मैट टेक्सचर नहीं है। क्लियर वाले पर क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। गर्मी में चाहे गेम खेलते हो या फिर नॉर्मल यूज भी करते हो तो उसमें फिंगरप्रिंट्स जो काफी ज्यादा परेशानी क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में फ्रंट वाला मैट प्रोटेक्टर तो मैंने पहले भी लगाया है किसी और फ़ोन पर, बट मैं वीगन लेदर पर पहली बार प्रोटेक्टर लगा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि उनके पास मोटो का फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है या फिर रियलमी का ही फ़ोन है, ये कईयों का ख़राब होना शुरू हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो इसके ऊपर प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, बट मैं पहली बार लगा रहा हूँ, देखते हैं कामयाब होता है या नहीं। ग्लास पर या फिर प्लास्टिक पैनल पर तो आसानी से कामयाब हो जाता है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये है इसका फ्रंट का मैट प्रोटेक्टर और ये इसका बैक का मैट प्रोटेक्टर। तो दोनों मैट वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको कटिंग वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉपर कैमरा के लिए कटिंग आती है और इसमें भी यहाँ पर कैमरा होल होता है। गेमिंग वगैरह के लिए काफ़ी सही रहते हैं और इनके ऊपर आपके हाथ भी नहीं चिपकते और ये एंटी ग्लेयर भी होते हैं, यानी कि फ़ोन के ऊपर रिफ्लेक्शन भी नहीं पड़ती है। तो इनके साथ हमें और क्या मिलता है, इनके साथ हमें मिलता है एक दो दो पीस और मतलब चार चार पीस हमें ये सब मिल जाते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए काफी ज्यादा सामान है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो ये कंपनी वाला केस बॉक्स में आता है इसका यूज मत करना, नहीं तो प्रोटेक्टर को एक कॉर्नर से उखाड़ देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर एयर बन चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। इसके पीछे का कारण ये है कि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं काफी अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और इसीलिए इसके कॉर्नर्स प्रोटेक्टर को उखाड़ कर फेंक देते हैं। अगर आपने ट्रांसपेरेंट कवर यूज करना है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ऊपर वाले हिस्से पर थोड़ा सा भी गैप नहीं बचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके साथ बिल्कुल अड़ चुका है प्रोटेक्टर कवर के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए। अभी मैं आपको दूसरा एक ट्रांसपेरेंट कवर दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें यहाँ पर गैप बचा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी कॉर्नर पर आप देख सकते हो इसमें गैप बचा हुआ है और इसीलिए ये प्रोटेक्टर को नहीं उखाड़ेगा। साइड में भी आप देख सकते हो। तो ये वाला कवर मैंने एक कवर की वीडियो में इंक्लूड किया था। काफ़ी अच्छा कवर, इसमें प्रॉपर आपको कैमरा प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाती है और कॉर्नर से पर यहाँ पर आप अंदर की तरफ बम्पर बने हुए भी देख सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और यहाँ पर सेम ओरिजिनल कवर की तरह डस्ट प्रोटेक्टर भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है। अगर ये खरीदना है आपको, ट्रांसपेरेंट कवर ही मतलब यूज़ करने का मन करता है। वैसे तो पीले हो जाते हैं बट कईयों को पसंद होते हैं क्योंकि फ़ोन का लुक यूँ का यूँ दिखता रहता है। तो आप ये वाला कवर बाय कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अभी हम इनको लगाने का काम शुरू करते हैं। तो अभी ये जो है, और कईयों के सवाल रहते हैं कि यूवी में दिक्कत रहती है कि उसको बाद में उखाड़ना पड़ता है तो उखड़ता नहीं है या फिर बहुत ही मतलब छोटे-छोटे टुकड़े करके उखड़ते हैं। बट मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं होता। मेम्ब्रेन देखिए, ना तो कोई ग्लू रहती है और ना ही कि छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, सिंगल वन पीस में ये उतर जाती है। तो मेम्ब्रेन लगाने का फ़ायदा है कि एक तो ये सस्ती होती है और लंबी चलती भी है। यूवी ग्लास का पता नहीं आज टूट जाए, कल टूट जाए। एक तो महँगा होता है, 400-500 रुपए का आता है और दूसरा उसमें ये रहता है कि 5-6 महीने आपने चला लिया, बाद में उतरेगा नहीं उतरेगा। तो अभी हम इनको लगाने का काम शुरू करते हैं, बट उससे पहले हम इसको एक बार बिल्कुल ही क्लीन कर लेंगे। सो सबसे पहले वेट वाइप का हमने यूज़ करना है। जो भी डस्ट वगैरह उसको हमने बिल्कुल क्लीन कर लेना है। यहाँ पर कॉर्नर से आप देख सकते हो, देखिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अभी हमने ड्राई वाइप का यूज़ करना है। इसकी हेल्प से जो भी लिक्विड स्क्रीन के ऊपर मौजूद है उसको हमने बिल्कुल ही सुखा लेना है। यहाँ पर देखिए, मेम्ब्रेन लगाने का दोस्तों एक फ़ायदा और ये होता है कि ये इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो टोटली डस्ट फ्री रहता है। डस्ट आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी फास्ट काम करता है। क्लियर वाले भी मेम्ब्रेन में भी काम कर जाता है और मैट वाली मेम्ब्रेन में हम लगाकर चेक करेंगे क्या काम करेगा नहीं काम करेगा, तो वो भी हम चेक करेंगे। इसको लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर 2 नंबर लिखा है और यहाँ पर 3 नंबर लिखा है और काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स के यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो इसका यहाँ पर भी नाम है Realme 12 Pro, 12 Pro Plus, P1 Pro। इन सब पर आप इसको लगा सकते हैं। अपने पीछे वाली 1 नंबर वाली लेयर को ऐसे पकड़ कर खींच देना है और जो कैमरा होल है इसकी हेल्प से आपने इसको अलाइन करके चिपका देना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने किया। अभी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स दिख रहे होंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बबल्स इसको इंस्टॉलेशन के दौरान बिल्कुल ही निकल जाते हैं। दोस्तों आगे की इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास ऐसा एक वाइप होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एटीएम और मेट्रो कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसके आगे आप एक कपड़ा लगा लेना, आपका काम बन जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, 2 नंबर वाली लेयर को निकालने के लिए इसको ऐसे मोड़ना है और यहाँ पर ऐसे मोड़ कर देखिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इसको हमने ऐसे निकाल देना है।
तो ऐसे ही हमने जो नीचे वाली लेयर है उसको भी ऐसे मोड़ना है और इसको भी ऐसे ही निकाल देना है। ये देखिए, ये निकल चुकी है। अभी इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ, आपको थोड़ी बहुत स्क्रैची लगे दिख रहे होंगे, यहाँ पर थोड़े निशान है। अभी इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके ऊपर अभी एक लेयर हो रहा है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अपने अंगूठे की हेल्प से। आपने इसको ऐसे करके चिपकाना साइड से, क्योंकि कर्व डिस्प्ले है तो साइड से इसको चिपकाना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसे चिपक चुकी है। इसको एयर को आपने ऐसे निकाल देना है। अभी फाइनली इसके ऊपर एक लेयर बची हुई है, तो उसको उतारने के लिए आपने इसको ऐसे पकड़, ऊपर वाली लेयर को ऐसे उतार देना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए। अब इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो मैट टेक्सचर आ चुका है, प्रॉपर इसमें कैमरा होल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए हल्का सा कॉर्नर से यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें गैप है ताकि आप कवर आसानी से लगा सको। बट जो कंपनी वाला कवर आता है बॉक्स के अंदर, उसका यूज मत कर देना। यहाँ पर आपको अभी एक लाइन बनी हुई दिख रही होगी, ये 24 घंटे के अंदर चली जाती है। ये मेम्ब्रेन के ऊपर भी लिखी हुई होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई होती है और मैंने पहले भी लगाई, तो आपको ये घबराने बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही गायब हो जाती है। और काफ़ी बढ़िया मैट टेक्सचर इसके ऊपर आ चुका है। फिंगरप्रिंट सेंसर को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट तरीके से यहाँ पर काम कर रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एंटी ग्लेयर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी बहुत भी रिफ्लेक्शन इसके ऊपर नहीं आती है। ये देखिए बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। बट मैं आपको कह सकता हूँ कि 1% को आप हटा दो, बाकी 99% इसके ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। अभी मैं आपको ये वाला कवर लगाकर दिखा देता हूँ मेम्ब्रेन के ऊपर। मेम्ब्रेन इसको नहीं उखाड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये वाला कवर आप यूज कर सकते हो, मेम्ब्रेन से थोड़ा सा दूर रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखिए देखिए यहाँ पर। अभी मैं जैसे कि अगर ये वाला कवर लगाता हूँ तो तुरंत ही मेम्ब्रेन को कॉर्नर से उखाड़ देगा। तो ये कंपनी वाला कवर मत यूज करना, आप ऐसा कवर यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बैक पैनल पर इसका ये जो मैट प्रोटेक्टर है यानी मैट मेम्ब्रेन है, इसको हम लगाने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये काफ़ी ज़्यादा ना डस्ट इकट्ठी कर देता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसको ही क्लीन करना है। तो इसको क्लीन करने के लिए हमने वेट वाइप का यूज करना है। अभी लिक्विड से हमने इसको साफ कर लिया, बस हमने जो लिक्विड इसके ऊपर है इसको क्लीन करना है, नहीं तो जो मेम्ब्रेन है उसके नीचे डस्ट पार्टिकल्स लगे रह जाएंगे, फिर बाद में काफ़ी भद्दे लगेंगे। अभी दोस्तों ये बिल्कुल ही सूख चुका है। तो दोस्तों इसको लगाने का भी तरीका वही है, 1 नंबर वाली लेयर को आपने पकड़कर ऐसे खींच देना है। अभी यहाँ पर इसमें प्रॉपर कैमरा होल निकल के आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखिए आपने कैमरा होल की ऐप से इसको अलाइन करके चिपका देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको अलाइन तो कर लिया, बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी फाइनल लेयर तो नहीं उतरी है, बट उसके नीचे भी थोड़ी सी गम होती है, जो लेयर इसकी निकलनी होती है ना। बट वीगन लेदर है तो ये अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है इसके नीचे, तो यहीं पर एक दिक्कत है। तो अभी जो फाइनल लेयर है उसको हम उतारे कैसे, तो वो हमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। पहले हम नीचे वाली लेयर को वो उतारेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी इसको मोड़ दिया है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये देखिए अभी अपनी पकड़ बना लेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसकी पकड़ बन चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये नहीं हिलेगी यहाँ से। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे वाली तो देखिए मैंने लेयर निकाल दी तो आराम से चिपक चुकी है, बट ऊपर वाली देखिए ऐसी फ्री रहती है। जबकि फ्रंट में ग्लास है तो उस पर ऐसा नहीं होता। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन करते टाइम। देखिए अभी, और इसी कहानी थोड़ी सी टेढ़ी भी हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखिए तो थोड़ा सा हम इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये सीधी हो पाएगी। तो चलिए कोई नहीं, इसको ऐसे ही चिपका देते हैं, इसमें हमारा काम बन जाएगा। और जो ऊपर वाली लेयर इसको मैंने उतार दिया है, ये देखिए। जी हाँ हो गई सेट। हल्का सा यहाँ पर गैप इधर ज़्यादा है उधर कम है, तो यहाँ पर ये दिक्कत भी है। ये देखिए बाकी तो आसानी से इसके ऊपर ये चिपक चुकी है। ये देखिए मैट वाली तो काफ़ी बढ़िया लुक निकल के आ रहा है, बट वीगन लेदर वाली फील तो आपकी खत्म हो ही जाएगी। यहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखिए और यहाँ से आप पता भी कर सकते हो वीगन लेदर यहाँ पर दिख रहा है ऊपर, ये मैट वाली मेम्ब्रेन कैसी लग रही है।
प्रोटेक्शन के हिसाब से मुझे ये सही लग रही है। अभी मैं इसको थोड़ा-सा ठीक करने की कोशिश भी कर देता हूँ। उतारना चाहो तो देखो वीगन लेदर में कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने इसको उतारा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। आसानी से आप इसको उतार भी सकते हो। और मैं अभी एक बार इसको ऐसे ही चिपकाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बार कैमरा की अलाइनमेंट अच्छे से आ गई तो फिर ये आसानी से चिपक जाएगी। दोस्तों मैंने दोबारा से इसको अलाइन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैप वगैरह भी इसमें ठीक हो चुका है। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि वीगन लेदर ग्लास या बैग होता, मतलब प्लास्टिक बैग होता तो आसानी से चिपक जाती। दोस्तों मैंने इसको दोबारा से अलाइन किया तो गैप वगैरह भी इसका बिल्कुल ठीक है। अगर ग्लास बैग होता या फिर प्लास्टिक होता तो वहाँ पर आसानी से चिपक जाती, बट वीगन लेदर पे थोड़ा सा मतलब मुश्किल रहता है, ट्रिकी रहता है। अगर आप लगास को तो ही इसको बाय करने का फ़ायदा है, क्योंकि नहीं तो आप इसको वेस्ट कर दोगे। अब फ़ायदा ये है कि पीछे से जो आपका वीगन लेदर ये खराब नहीं होगा, इसको आप आसानी से उतार भी सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वीगन लेदर इससे खराब भी नहीं होता। और होता है क्या कि मेरे पास जो कमेंट आ रही थी कि हमने कवर यूज़ किया 5-6 महीने बाद रियलमी लैंड प्रो के साथ ये दिक्कत थी, फिर रेडमी का फ़ोन आता है उसके साथ, और मोटो का तो आती है वीगन लेदर हर फ़ोन पर, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में आप ये प्रोटेक्टर बाय कर सकते हो। अगर आप लगास को तो ही बाय करना। वो प्राइस वगैरह की मैं बात करूँ तो ₹350 के मैंने दोनों बाय किए हैं। और कवर मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैट है तो कवर लगाने में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट और बैक वाला ₹350 के मैंने दोनों ही बाय किए। अगर आपको ये क्वालिटी अच्छी लगी, आप भी खरीदना चाहते हैं, तो जहाँ से मैंने इनको बाय किया वहाँ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।